हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज फिर लेकर आई हूँ किचन के बहुत ही यूजफुल टिप्स। इन टिप्स के ज़रिए आपका घर का काम है जो वो तो आसान होगा ही, लेकिन पैसे और समय की भी काफ़ी बचत होगी। तो वीडियो को पूरी वॉच कीजिएगा और अच्छी लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा, फ्रेंड सर्कल में शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते। तो पहली टिप्स मेरी फ्रेंड देखिए, जब भी घर में अनार आता है तो अनार को हम इस तरह से छील के, अनार के जो बीज होते हैं वो तो खा लेते हैं और छिलके को हम फेंक देते हैं। तो आज मैं यही बताने वाली हूँ आपको कि आप इनके छिलकों का भी किस तरह से यूज कर सकते हैं। तो आज मेरे पास देखिए फ्रेश अनार था, तो मैंने इसका एक छिलका लिया है। तब भी आप छोले बॉईल करें ना, तो उसमें एक छोटा सा पीस डाल दीजिए, तो आप इससे बच जाएंगे कि पत्ती वगैरह जो हम बांध के डालते, पोटली बनाकर डालते हैं, तो एक्स्ट्रा हमें इसमें कुछ भी नहीं डालना पड़ेगा और छोले हमारे बहुत ही अच्छे से काले हो जाएंगे। तो इस तरह से जैसे आप नॉर्मल छोले बॉईल करते हैं उस तरह से कर लीजिए। तो मैं देखिए इस तरह से इसमें 4 सीटी लगवा रही हूँ छोलों में। इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ छोले देखिए कितने अच्छे से बहुत ही काले हो जाते हैं। तो हमें इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा डालना नहीं पड़ेगा और देखिए कितने अच्छे से हमारे छोले काले हो गए। और इस टेस्ट में भी फ्रेंड्स इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। निश्चिंत रहिए और बनाकर देखिए। और जब भी आप अनार घर में आए तो उसको सुखाकर फ्रिज में रख लीजिए। तो इस तरह से ही मैं रखती हूँ। अगर नहीं है सूखा हुआ तो आप फ्रेश अनार का छिलका भी डाल सकते हैं। जब छोले उबल जाए तो छिलके को निकाल के फेंक दीजिए। जैसा आप छोले बनाते हैं उस तरह से बनाइए। यह टिप्स आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो नेक्स्ट टिप भी देख लेते हैं फ्रेंड्स। होता क्या है कि कभी कभी क्या होता है ना, गेस्ट बहुत आ जाते हैं घर में और हमारे जो पिल्लो है वो कम पड़ जाते हैं। तो आप इस तरह से देखिए, जो पतले हम कंबल ओढ़ते हैं ना, हल्की सर्दी होती है तब ओढ़ते हैं, या एसी वाले होते हैं, तो इस तरह के कंबल लीजिए और जो पिल्लो के कवर होते हैं ना उसके अंदर इनको इस तरह से देखिए, जैसे मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ इस तरह से फ़ोल्ड कर लीजिए। फ़ोल्ड करने के बाद इस तरह से पिल्लो के अंदर डाल लीजिए। जो कवर लिया है इसके अंदर इस तरह से डाल लेंगे तो ये बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे आपके पास पिल्लो है। इसका पता भी नहीं चलेगा कि हमने इस तरह से इसके अंदर कंबल को सेट किया हुआ है। तो जब भी अगर गेस्ट ज़्यादा आ जाए और पिल्लो की कमी पड़ जाए तो इस टिप्स को आप ज़रूर फॉलो करके देखिएगा। पता भी नहीं लगेगा और आसानी से इनको लगा भी पाएंगे। कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती है इस तरह से लगाने के लिए, क्योंकि ये कंबल भी बहुत सॉफ्ट होते हैं। नेक्स्ट टिप भी फ्रेंड देखिए, इस तरह की रिंग सभी लेडीज़ पहनती है और होता क्या है, इधर उधर रख देते हैं और इनको हम जब भी रखते तो एक साथ इकट्ठी सभी को रख देते हैं। और जो नग वाली रिंग होती है उनके तो एक साथ रखने में आपस में जो टच होती है तो नग भी निकल जाते हैं और इनमें भी स्क्रैच पड़ जाती है। तो आप इनको किस तरह रखें जिससे ये नई बनी रहे और हमारे जो नग वाली रिंग है उनका नग भी नहीं निकले। तो देखिए इस तरह से एक फोम का टुकड़ा ले लीजिए, घर में आसानी से मिल जाएगा। ये मेरे पास कटा हुआ पड़ा था तो यही मैंने ले लिया है। तो इस तरह से इसमें चाकू की हेल्प से या कटर की हेल्प से इस तरह से होल बना लीजिए। तो जितनी आपके पास रिंग है उतने ही होल बना लीजिए। अब हम लेंगे एक कंटेनर, कोई भी कंटेनर ले लीजिए। मेरे पास इस तरह का चूड़ी का बॉक्स पड़ा हुआ था, मैंने वो ले लिया है। जो होल हमने बनाए थे इसके अंदर इन सभी रिंग को सेट कर दीजिए। तो देखिए बिल्कुल भी गिरती नहीं है इधर उधर। और इसको किस तरह भी रखिए तो हमारी जो रिंग है वो नए जैसी बनी रहेगी। नेक्स्ट टिप भी देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए बाथरूम में हम सोप रखते हैं और बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है, नीचे से तो बिल्कुल ही गल जाती है। तो इसी के लिए एक टिप्स दूंगी। तो आप क्या करें, जब भी अगर सोप रखते हैं, हम साबुदानी में भी रखते हैं तो वो भी गल जाती है। तो इस तरह से आप रखेंगे तो बिल्कुल भी गलेगी नहीं। तो देखिए मैंने पानी की बोतल का कैप लिया है, इस तरह से इसको फंसा दीजिए। साबुन के अंदर ऐसे फंसा देंगे तो साबुन बिल्कुल भी नहीं गलेगा और ये एक स्टैंड बन जाएगा। तो तब भी आपको ज़रूरत हो साबुन को इस तरह से यूज़ कर लीजिए और रख दीजिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और साबुन हमारा बहुत लंबे समय तक चलेगा। हम सभी लेडीज़ देखिए घर में गार्बेज बैग यूज करती हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, इसको बार बार ओपन करते हैं और इसका एक एक पार्ट हम निकालते हैं, क्योंकि हमें इसको बार बार डस्टबिन में लगाना पड़ता है और डेली का ही ये काम होता है। तो इसमें हमें बार बार परेशानी दे, इस तरह से ही हम इसको खोलते हैं। तो इसके लिए ये एक बहुत बढ़िया सी टिप्स लाई हूँ और आपको बहुत पसंद भी आएगी। अगर पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करके जाइएगा फ्रेंड्स। तो चलिए इसी कवर को हम ले लेते हैं। तो इस तरह से हम इसको नहीं खोलेंगे, जिस तरह से इस तरह से ही रखते हैं, इसी तरह से हम इसको निकालते हैं। तो बार बार ये झंझट लगता है। तो आज हम क्या करेंगे, इसके लिए एक कटर ले लीजिए या फिर चाकू भी चलेगा। तो कोई चाकू ले लीजिए तेज़ धार वाला। तो देखिए इस तरह से ऊपर से एक साइड भी, किसी भी साइड से इसको कट करना है हमें। चारों साइड में से एक साइड से कट कर लीजिए इस तरह से, जैसे मैं कर रही हूँ इस तरह से इसको कट कर लीजिए। तो देखिए इस तरह से मैंने कट कर लिया है। इसको आसानी से करिएगा, बस थोड़ा सा इसमें सावधानी रखिएगा, चाकू वगैरह हाथ में ना लग जाए। तो देखिए आसानी से हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
तो देखिए इस तरह से इसमें होल बन जाएगा। तो अब क्या करेंगे, हम इसी साइड से ही जिस तरफ से हम निकालते हैं इसको, उधर से इसको रख दीजिए और वहाँ पर इसको टेप लगा दीजिए। इस तरह से इसमें टेप लगा देंगे। अब जब भी आपको ज़रूरत है तो देखिए इस तरह से पेपर रोल की तरह ये बन जाएगा और कहीं पर भी इसको सेट कर दीजिए। डबल साइड टेप लगा कर इसको कहीं पर भी दीवार पर चिपका दीजिए। तो इसका जब भी आपको यूज करना हो उतना ही इसको निकाल के देखिए, बहुत बढ़िया सा इसका अच्छा सा यूज होगा। और आपको देखिए ज़रूर ये टिप्स पसंद आई होगी। अगर टिप्स अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट टिप भी देख लेते हैं फ्रेंड्स। जिन लोगों के चश्मा लगा है या बहुत कम दिखाई देता है तो उन्हें सुई में धागा डालना बहुत बड़ा टास्क लगता है। देखिए मैं इस तरह से सुई में धागा डाल रही हूँ तो बिल्कुल भी डल नहीं रहा है। तो क्योंकि धागा बहुत सॉफ्ट होता है तो हम क्या करेंगे, इसके लिए आटा लीजिए, जो नॉर्मल आटा हम गूँथ के रखते हैं, रोटी बनाते हैं, इसके धागे के सिरे पे थोड़ा सा लगा लीजिए। आटे से लगाने से ये थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा और धागा बहुत आसानी से हमारा डल जाएगा। तो देखिए इस तरह से मैंने भी धागा डाल लिया, तो आप भी ज़रूर डाल पाएंगे। तो इसी के लिए एक दूसरी टिप्स भी दूंगी मैं। अगर आपको बहुत ही ज़्यादा कम दिखता है और सुई में धागा डाल ही नहीं सकते हैं तो आप क्या करें, एक फोक लीजिए, फोक के ऊपर इस तरह से आटा लगा लीजिए और आटे के ऊपर हमें ये धागा चिपका लेना है। इससे क्या होगा, जब हम पकड़ के डालते हैं तो उसकी जो परछाई है सुई के ऊपर पड़ती है और धागा हमसे नहीं डलता है। तो आप क्या करें, इस तरह से फोक के ऊपर थोड़ा आटा लगा के देखिए इस तरह से धागा डालेंगे तो आसानी से धागा डल जाएगा। तो देखिए बहुत बढ़िया सी टिप्स है। आप जब भी धागा डालने में आपको परेशानी है तो इस तरह से डाल लीजिए। तो देखिए मेरा धागा तो डल गया है। तो नेक्स्ट टिप भी मैं आपको धागा डालने की दूंगी। तो आज मैं आपको 3 तरीके से धागा डालना बता रही हूँ, किस तरह से डाल। तीसरा तरीका है, देखिए अब हम लेंगे फॉइल का टुकड़ा। तो फॉइल ले लीजिए या फिर कागज़ भी ले सकते हैं, लेकिन फॉइल से आसानी से डल जाएगा धागा। तो आप क्या करें, अगर आप इन 2 तरीके से धागा नहीं डाल पाएंगे तो ये तरीका आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो इस तरह से देखिए एक टुकड़ा लिया है और इसको इस तरह से ट्रेंगुलर बना लीजिए। ट्रेंगुलर बनाने के बाद जो हमारा धागा है उसको इसमें फंसा लीजिए इस तरह से, जैसे मैं कर रही हूँ इस तरह से देखते रहिए। इस तरह से इसके ऊपर धागे को रख लीजिए। तो जो इसकी नोक है ना उसको बारीक कर लीजिए बिल्कुल। तो ये जो हम सुई के अंदर डालेंगे उसके लूप में तो ये नोक चली जाएगी और धागा हमारा आसानी से डल जाएगा। तो देखिए मैंने थोड़ा सा इसको सीजर से इस तरह से लंबाई में कट कर लिया है। तो नुकीला बना लेना है। अब हम सुई लेंगे। देखिए बहुत ही आसान तरीका है सुई में धागा डालना, बहुत ही आसानी से डल गया है। अगर आप 2 तरीके से नहीं डाल पाएंगे तो इस तरह से ज़रूर डाल पाएंगे। तो फ्रेंड्स आपको कौन सी टिप ज़्यादा अच्छी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा जिससे आपको मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।